जनाब चेयरमैन साहब, गुजारिश है कि ये वाक़या हुआ है हमारे यहाँ रहीम यार खां में, जो कच्चे में, उसमें 12 लोग हमारे पुलिस के नौजवान शहीद हुए हैं, 5 लोग ज़ख्मी हैं। एक नौजवान अगवा भी हुआ, अल्लाह ने करम किया कि वो वापस आ गया। जनाब चेयरमैन साहब, उसके बाद ये वाक़या हो गया मूसा खेल में, वहाँ भी मेरे इलाके के भी नौजवान थे, वो भी शहीद हुए हैं। और बलूचिस्तान में अक्सर हमारे जो सराइकी लोग हैं मजदूरी करने जाते हैं, उनको ग्वादर में और मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद बार उनको निशाना बनाया गया। अब वजह ये बनती है कि अगर कच्चे पे हम आके बात करें तो 6 अरब रुपए पीछे पंजाब गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं और कम से कम वहाँ 4000 नफरी है। और जनाब को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब एक सूबाई इलेक्शन का मैटर आया तो वहाँ भी आईजी पुलिस ने, जो मौजूदा आईजी पंजाब हैं, इन्होंने कहा कि जी हमारी फोर्स वहाँ कच्चे पे हम इलेक्शन नहीं करा सकते। अरबों रुपए खाए जा रहे हैं। और वो जो पुरानी गाड़ी है वहाँ डबल केबन डाले हों, कम से कम वहाँ उनको 4x4 हों। मसला इतने बड़े डाकुओं का मुकाबले जिनके साथ रॉकेट लॉन्चर है। फिर वहाँ के जितने वडेरे हैं वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पाते? वो डाकू आम लोगों को उठाते हैं। वहां किसी अगर डाकू तो फिर बड़े लोगों को उठाएं और देखें किसी ना किसी की सरपरस्ती है। और इतने बड़े वाक़े के बाद एक डीपीओ रहीम यार खां को चेंज किया गया। मैं कहता हूं अगर हम किसी मुहज़्ज़म मुआशरे में होते तो आईजी पंजाब गिरफ्तार होते, इनको हाथ कड़ी लगती और वजीर दाखिला भी इसके जिम्मेदार और वो अपना मुस्तफी होते, इस्तीफा देते। और ये रोजाना वाक़े के बाद हम मगरमच्छ के आंसू बहाकर शोहदा के नाम हमने जनाजा पढ़ लिया, फोटो बना लिए, 10-20 लाख रुपए दे दिए, फिर उनको भेज दिया। अब यकीनन वहां हम अपनी फोर्स को बुज़दिल कर रहे हैं। ये जो कौम को बता रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, कोई हकीकत नहीं बता रहे। इस टाइम पीसी के लड़के वहां फंसे हुए हैं और जो वहां के एसपी इंचार्ज बैठे हैं वो उनको पैसे लेके छुट्टियां देते हैं। तो मैं समझता हूं कि आईजी पुलिस पंजाब को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उनके जिम्मेदार को, वहां के जो आरपीओज हैं जो बंद कमरों में बैठ के सब अच्छी की रिपोर्टें दे रहे हैं। और ये हकीकतन हम खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। बलूचिस्तान में हम नहीं जा सकते, हमें टारगेट किया जा रहा है और हमारी फोर्सेस वहां कहां पे है? ये सूबाई हुकूमतों कि कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। फिर वहां रेंजर मौजूद है, एफसी मौजूद है। सिर्फ क्या काम है? मेरे भाई ने भी बात की, मैं ईमान से कह रहा हूं, डेली जनाब को बता रहा हूं कि 70-80 टैंकर निकलते हैं हमारे एरिया में। कम अज कम 1 अरब से ज्यादा का तेल स्मगलिंग हो रहा है। और हमारे जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उस स्मगलिंग में शामिल हैं। चेक पोस्टों से आ रहा है, 600 अरब रुपए सालाना टैक्स चोरी हो रहा है। तो ये पैसा स्मगलरों को जा रहा है और स्मगलर जो है ना ये सारी बदमाशी कर रहे हैं। और इस पे बदकिस्मती है हमारी कि जो हमारी ये काली हुकूमत है, इनमें कोई दम खम नहीं है। अगर इनको अवाम की सपोर्ट होती, ये सिर्फ बैठ के टीवियों पे बैठ के बात करते हैं और अवाम में सामना भी नहीं कर सकते, तो जब हम इधर बात करते हैं जो नाराज हो जाते हैं। तो ये इस पे बड़ी सीरियस हालात है और मुल्क के खौफनाक खाना जंगी की तरफ जा रहा है। फिर अवाम खुद फैसले करेंगी और अगर अवाम जब फैसले करने पे आएंगे तो फिर बहुत बुरे हालात होंगे। तो मैं इस पे उम्मीद रखता हूं कि बहुत बड़ा एक जुल्म हो रहा है और आईजी पंजाब इंतहाई क्रिमिनल शख्स है, उसको सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तारी का टारगेट है। अगर कच्चे में तहरीक इंसाफ के झंडे लग जाए तो मैं समझता हूं कि वहां वो पहुंच जाएंगे और उनको गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसकी आड़ में सिर्फ अरबों रुपए खाए जा रहे हैं। 40 से 50 डाकू हैं जनाब चेयरमैन साहब, हकीकत है मैं तंजिया बात नहीं करा, सिर्फ 50। अगर ये नहीं कर सकते, मैं अल्लाह को गवाह बना, मैं खुद बलोच हूं, मुझे जिम्मेदारी दे दे, मैं कोई पैसा नहीं लेता और इनको ये फोर्स वापस है। मैं खुद चाहता हूं और इन डाकुओं का वो सफाया करेंगे, उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। वरना ये आईजी पंजाब की सरपरस्ती में डाकू बैठे हैं, ये कार्रवाइयां करें, आईजी माल खा रहा है और वो सिर्फ क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाता है उसको शेर बना। वो शेर नहीं है, वो चूहा एक आईजी है और चूहे ने पूरे पंजाब का सत्यानाश किया। शुक्रिया जनाब। जी बहुत शुक्रिया जी। आसिया